एक खिलाड़ी के नाम उस्मान ख्वाजा का नाम गया, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने स्पिन खेले, स्पिनर्स के अगेंस्ट स्वीप खेला, रिवर्स स्वीप खेला, भारतीय गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा। वहीं से ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो कहते हैं ना नींव रखनी स्टार्ट करी, क्योंकि लगातार दूसरे छोर पे विकेट गिर रहे थे। पीटर हैंड्सकॉम्ब आपके सामने दिख रहे हैं, 27 गेंद पे 17 रन, अच्छे मोमेंटम से खेल रहे थे, स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, आप पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन फिर आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर जैसा कि आपने बताया कि कैमरन ग्रीन आते हैं। क्यों कैमरन ग्रीन को मिस कर रही थी ऑस्ट्रेलिया के जो टीम है शुरुआती टेस्ट मैच में, बता दिया है उन्होंने। देखिए स्टीव स्मिथ 38 रन 135 गेंद पे, हालांकि उस दर्जे की पारी तो नहीं है जिसके लिए स्टीव स्मिथ जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी एक उपयोगी पारी। लेकिन आपको लगता है कि यश की तैयारी भारतीय गेंदबाजों ने सीरीज में की थी लबुशेन के लिए, स्मिथ के लिए, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस आ गए उस्मान ख्वाजा? बिल्कुल, क्योंकि उस्मान ख्वाजा शुरू से ही उतनी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। जैसे कि हम पिछली पिचेस की बात कर रहे थे, जैसे आप बता रहे थे कि इस मैच की जो पिच है बाकी मैचेस के कंपैरेटिवली बेटर है, तो ऑब्वियसली यहाँ बैट्समैन को उतनी सहूलियत मिलेगी, उतनी हेल्प मिलेगी। पर उस्मान ख्वाजा तो उन पिचेस पर भी चले हैं जहां हम बात करते थे कि ये बोलर्स पिच है, जहां कोई खेला ही नहीं। टर्निंग पिच के ऊपर भी उस्मान ख्वाजा चले हैं, तो दिख जाता है कि किस तरीके से उस्मान ख्वाजा ने एक तरीके पर दरकिनार कर रखा है भारतीय गेंदबाजों को। और दिख रहा था वो आज भी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं शुरू से ही बहुत अच्छी स्टार्ट मिली ऑस्ट्रेलिया टीम को। और कहीं ना गेंदबाजों का, जो भारतीय गेंदबाजों का मोमेंटम रहा है पिछले 3 टेस्ट मैचेस का, वो टूट रहा है इस मैच में। क्योंकि हम पिछले 3 टेस्ट मैचेस में देख रहे हैं भारतीय गेंदबाज बहुत जल्दी ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, चाहे हम पहले मैच की बात करें, चाहे हम दूसरे की बात करें, चाहे हम तीसरे की बात करें। पर उसके बाद अगर आज ऑस्ट्रेलियाई टीम मतलब पहले दिन के खेल में पूरी बैटिंग कर जाती है, क्योंकि तीनों टेस्ट मैचेस 3 दिन से ऊपर गए ही नहीं है, लेकिन ये टेस्ट मैच मुझे लग रहा है पांचों के पांचों दिन जाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि पिच इस हिसाब की है, बल्लेबाजों को भी मददगार है, गेंदबाजों को भी थोड़ी थोड़ी मदद मिल रही है। और आज जिस हिसाब से रिवर्स स्विंग मिल रही थी तेज गेंदबाज को, खासकर मोहम्मद शमी को, तो यहां से मुझे लगता है कि जो मिचेल स्टार्क है वो भी काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि रिवर्स स्विंग में मिचेल स्टार्क से अच्छा कोई गेंदबाज इस दुनिया में अभी कोई है नहीं। अब ट्रेविस हेड की भी बात कर लेते हैं। आजकल ओपन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, बड़ी पारी नहीं खेल पाते, लेकिन एक मोमेंटम दे देते हैं, एक नींव खड़ी कर देते हैं। आज भी 32 रन बनाए, और जो तेज तर्रार रन है, अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, एक अच्छी शुरुआत देते हैं, जो डेविड वार्नर नहीं कर पा रहे थे, वो काम अब कर रहे हैं ट्रेविस हेड ने टीम इंडिया का हेडेक कर रखा है। जी बिल्कुल, ट्रेविस हेड ने हेडेक कर रखा है, क्योंकि एक अच्छी स्टार्टिंग पारी, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला था कि एक अच्छी ओपनिंग पेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ओपनर्स ही अच्छे रन खेलते हैं, ढंग से खेलते हैं, तो दिख जाता है कि किस तरीके से क्या बोलते हैं जो बोलिंग टीम है वो दरकिनार हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ कप्तानी की, स्टीव स्मिथ की कप्तानी हमने पिछले मैच में भी देखी, स्टीव स्मिथ की कप्तानी हमने इस मैच में भी हम आज देख रहे हैं। कप्तानी में स्टीव स्मिथ बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब से पैट कमिंस गए हैं, किस्मत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से दिख रहा है ना कि स्टीव स्मिथ का वो जो एक्सपीरियंस है और स्टीव स्मिथ के पास वो जो उतना जिस दर्जे के खिलाड़ी है वो इस सीरीज में देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले 2 टेस्ट मैच आप हार चुके थे, उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में यश स्क्रीन पे लबुशेन दिख रहे हैं, स्मिथ की कॉपी कहा जाता है कि स्मिथ जैसे ही महान बनेंगे, लेकिन इस सीरीज में तो ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, देखिए मोहम्मद शमी ने करवाए 17 ओवर, उमेश यादव ने कराए 15 ओवर, अश्विन ने कराए 25, जडेजा ने 20, अक्षर पटेल 12 ओवर केवल, ऐसा क्यों? अक्षर पटेल को ना इस सीरीज में मतलब सिर्फ नहीं रहे हैं, मतलब बॉलिंग वाइज नहीं दिख रहे हैं, और मोस्टली ना उनको एक ऑलराउंडर की तरह वो उभर के आए हैं। हम जिस तरीके से बैटिंग टीम की बात करें, मतलब मुझे लगता है पिछले मैच में दोनों बार ही वो नॉट आउट रहे थे, उससे पिछले मैच में उन्होंने 80 रन मारे थे। नहीं, बैटिंग से तो अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग में लय में नहीं दिख रहे, बॉलिंग में वो लय में नहीं दिख रहे हैं, एज अ ऑलराउंडर वो उभर कर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है टीम भी ना उनके ऊपर एज अ बॉलर अब उतना डिपेंड नहीं कर रही है। एज अ बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास 4 मेन बॉलर्स हैं, हमारे पास उमेश यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। तो टीम मुझे लगता है उन पर ही फोकस कर रही है, ना कि अक्षर पटेल के ऊपर। पहला दिन खत्म हो गया है, कौन हावी लग रहा है, या कौन आप कह सकते हो कि आगे चल रहा है इस टेस्ट मैच में? अभी तक तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया टीम ही आगे, थोड़ा दिल दुखता है ये बोलते हुए, पर अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया टीम ही आगे। ये बात माननी होगी कि पिच अच्छी है, बल्लेबाजी के लिए पिच अच्छी है।
अब हमारे दिमाग में वो पिछले 3 टेस्ट मैच चल रहे हैं जहाँ पे 200-250 रन ही बनते थे पूरी टीम से, यहाँ पे 255 रन बना दिए, तो भैया डर तो लगता है ना कि पूरे सीरीज में वो स्कोर कभी नहीं बना और यहाँ पे आके बन जाता है। लेकिन टेंशन ना लीजिए, क्योंकि ये पिच बाकी 3 टेस्ट मैचों के अगर कंपेयर करें तो बहुत अच्छी पिच है। बैट पे बॉल बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, स्पिनर्स को इतनी मदद है नहीं, और इसके अलावा तेज गेंदबाजों के पास, जिसके पास कला है, वो विकेट लेके जा रहा है, क्योंकि नाम है मोहम्मद शमी। 2 विकेट जिस हिसाब से उन्होंने लिए हैं, और दोनों विकेट जो भी लिए हैं, मतलब देखिए लबुशेन को जिस हिसाब से बोल्ड किया, हैंड्सकॉम्ब को बोल्ड किया, वो दिखाता है कि रिवर्स स्विंग इस टेस्ट मैच में या ऑस्ट्रेलिया की साइड से भी बहुत अहम किरदार निभाने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे थे मिचेल स्टार्क की, जो क्रिकेट प्रेमी है ना, मतलब एक बार टीम को अगर हम छोड़ दे, बहुत मजा आने वाला है मिचेल स्टार्क की बॉलिंग देखकर, क्योंकि हमें पता है रिवर्स स्विंग के मिचेल स्टार्क किस तरीके के बॉलर हैं। अभी तक मिचेल स्टार्क की उतनी लेवल की बॉलिंग दिख नहीं पाई है पिचेस के कारण। अब इस पिच के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी, उसके बाद मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर की बॉलिंग, रोकना चाहूंगा, उस्मान ख्वाजा आज के हीरो, 104 रन नाबाद। कैमरून ग्रीन का अच्छा साथ मिला, 49 रन पे नाबाद है और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद हम तो ये तो करेंगे कि नहीं हो अर्धशतक, लेकिन एक क्रिकेट फैन के तौर पे हम बिल्कुल चाहेंगे। बहुत अच्छी पारी खेली है और ये 49 रन भी यश जो आए हैं, केवल 64 गेंदों पर आए हैं। तकरीबन 80 का स्ट्राइक रेट है, 8 चौके हैं। तो आप सोचिए कि पॉजिटिव इंटेंट आज ऑस्ट्रेलिया ने जो दिखाया है। 255 रन देखे टेस्ट क्रिकेट में 90 ओवर में इतने ज्यादा है नहीं, लेकिन आपको ये बात भी देखनी होगी कि आपने एक नींव सेट कर दी है। आपने जो एलेक्स कैरी इसके बाद आएंगे, उसके बाद जो निचले क्रम के बल्लेबाज आएंगे, आपने उनको दिखा दिया है कि अब आप भी इस पे रन बना सकते हैं। अच्छा, हम बल्लेबाजी की बात कर रहे थे। हमने अभी तक ना पहले 3 टेस्ट मैचेस में ये देखा कि भारतीय टीम के जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग वो क्या बोलते हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, हम बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन की, हम बात करते हैं अक्षर पटेल की, और जो हमने देखा उमेश यादव ने भी छक्के मारे थे। तो इस पिच पर क्या उन्हें भी उतनी ही हेल्प मिलेगी? क्या इस ये मेरा सवाल ऑडियंस से भी है और आपसे भी है, क्या उस पिच पर जो हमारे भारतीय टीम के टेल एंडर बैट्समैन हैं, क्योंकि शुरू से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, क्या उन्हें भी अच्छी हेल्प मिलेगी? जी मिलनी तो चाहिए, क्योंकि मिलनी तो चाहिए, लेकिन इफ एंड बट क्रिकेट में चलता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कंडीशंस दूसरे टेस्ट मैच में पिच किस हिसाब से बदलती है, ये भी देखने वाली होगी। क्योंकि जब पिच रिपोर्ट आई थी, जब पिच रिपोर्ट में कहा गया था, तो ये कहा गया था चिराग कि पहला टेस्ट मैच की तरह यहाँ पे भी पहले दिन तो आपको बल्लेबाजी के लिए भरपूर मदद मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे गेंद स्पिनर्स को मदद करेगी। देखिए बिल्कुल, अगर इस चीज़ को समझना है ना, तो हमें पिच की गहराई में जाना पड़ेगा कि पिच है किस तरीके की। अक्सर हम देखते हैं कि आप, जैसे हमने इंदौर में देखा, वहाँ पर बताया गया था कि लाल मिट्टी की पिच होने वाली है। वहाँ पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि लाल मिट्टी की पिच पर स्वाभाविक तौर यहाँ कौन सी मिट्टी की पिच है? हाँ, मैं उसी में आ रहा हूँ। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले ऑड नंबर्स में यहाँ पर विकेट्स बनाई जाती है मैदान पर, या 5 या 7 या 9 इस तरीके से। तो बीच वाली जो 2 विकेट्स होती हैं, उसमें से आपको किसी विकेट पर खेलना होता है। और ऐसी खबर आई थी पहले कि एक पिच तो तैयार की गई थी लाल मिट्टी के लिए। बिल्कुल, और अश्विन की गेंदबाजी, अश्विन की गेंदबाजी भी आप देख लीजिए, 25 ओवर में 57 रन, 1 विकेट ही मिला है, लेकिन इकोनॉमिकल रहे हैं। मोहम्मद शमी भारतीय गेंदबाज आज से आगे रहे हैं, 17 ओवर में 65 रन, 2 विकेट, 4 की इकोनॉमी जरूर है, लेकिन जो 2 विकेट, जिस तरीके से उन्होंने यश विकेट लिया है, बोल्ड मारा है, तो क्रिकेट में सबसे मुश्किल तरीका होता है बोल्ड मारना, वही दोनों विकेट ले गए। क्या कहेंगे इनकी गेंदबाजी के बारे में, रिवर्स स्विंग के बारे में, और स्टार्ट में स्विंग भी तो अच्छी कराई थी। बिल्कुल, और मुझे लगता है सबसे मुश्किल भी और सबसे ज्यादा मोराल बूस्टिंग भी, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर जब आप वो विकेट को उड़ता हुआ देखते हैं ना, तो आपका अलग मोराल बूस्ट होता है। वो आपकी वो जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर उस तरीके से सर्कुलेट होती हैं। दिख रहा है मोहम्मद शमी का वो जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो रहा है। पहला बोल्ड मारा, उसके बाद दूसरा भी बोल्ड मारा, एक अपने आप में चौड़ में आ जाता है इंसान। पर इसी बीच में ना एक सवाल हो रहा है, उमेश यादव तेज गेंदबाज वो भी हैं, पर आज उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिली है, तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या कल हम उनसे विकेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और उमेश यादव की आपने बात करी, देखिए कंडीशंस के हिसाब से बात होती है, आज मदद मिल रही थी, और लय भी होता है। देखिए एक रिदम होता है तेज गेंदबाजों का, और उमेश यादव और मोहम्मद शमी दोनों ही रिदम गेंदबाज वाले गेंदबाज है, तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा। उमेश यादव नो डाउट उनके पास भी रिवर्स स्विंग करने की अच्छी काबिलियत है, गेंद को स्विंग भी वो करा सकते हैं, ये बात हमने बार बार लगातार देखी है, लेकिन आज शायद दिन उनका था नहीं। जिस हिसाब से अक्षर पटेल का दिन नहीं था, उसी हिसाब से उमेश यादव का भी दिन नहीं था। दिन तो शायद आप कहेंगे अश्विन का भी नहीं था, 25 ओवर में केवल 1 विकेट,
इनके कद के हिसाब से तो बड़ा वो फीका प्रदर्शन है। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन एक किस तरीके के खिलाड़ी हैं जिनसे हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब 5 विकेट तो हम उनसे हर टेस्ट की इनिंग्स में एक्सपेक्ट करते ही करते हैं, और फिर 25 ओवर करवाकर आप सिर्फ 1 विकेट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली, पर बात वही आ जाती है ना, जिस तरीके की पिच की आपने बात की कि पिच उस तरीके की नहीं है जो टर्निंग पिच नहीं है जो स्पिनर्स को मदद कर सके। अच्छा, एक बहुत मुझे लगता है ऑडियंस भी ये चीज जानना चाहती होगी, 1 ओवर करवाया गया श्रेयस अय्यर से, मतलब क्या ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से कभी कभी वीरेंद्र सहवाग को ओवर पकड़ा दिया जाता था, क्या वो चीज की जा रही है? मुझे लगता है लॉलीपॉप दिया है कि देखो वो आ रहा है, पार्ट टाइमर गेंदबाज आ रहा है, आप बड़े शॉट खेलना चाहते हो तो आप खेलो, उसी में एक रिस्क बन जाएगा, इसी में एक वो कहते हैं ना चांस बन जाएगा। सिर्फ ये एक रीजन है, या हो सकता है कि किसी गेंदबाज को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए हो तो 1 ओवर करवा देते हैं ना, कि जब कंधे नीचे गिर जाते हैं तो तभी ऐसी कंडीशंस में श्रेयस अय्यर जैसे गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई जाती है। बिल्कुल, देखिए उस समय कुछ समय भी इस तरीके का चल रहा था, विकेट उस समय नहीं मिल रहा था और शायद एंड भी चेंज करना चाह रहे थे रविंद्र जडेजा को, दूसरे छोर से मदद मिल रही थी थोड़ी बहुत स्पिनर्स को, तो हो सकता है कि ये भी कारण हो, लेकिन वो है ना कि ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड से आप खेलना चाह रहे थे टेस्ट मुकाबले को, लेकिन जिस सतह की हम लोग बात कर रहे हैं उस सतह पे मोहम्मद शमी ने कमाल की गेंदबाजी की है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, एक पॉजिटिव जो आज निकल कर आया टीम इंडिया के लिए, लेकिन देखिए 255 पर 4 पहले ही दिन अगर ऑस्ट्रेलिया बना लेती है और यहाँ से अगर 400 साढ़े 400 तक ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तो फिर आप बैकफुट पर पहले ही आ जाएंगे, तो ऐसे में यश बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से कमबैक करना। अगर आप पहला सेशन कल के दिन अच्छे से नहीं खेलते और वहां पर कम से कम 2 या 3 विकेट्स नहीं चटकाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए मुश्किल होने वाली है। और आज भी जिस तरह से हमने खेल देखा पूरा ये, अश्विन ने भी गेंदबाजी की, 25 ओवर उन्होंने 1 विकेट हासिल किया, हालांकि रविंद्र जडेजा को भी 1 विकेट मिला है, लेकिन मोहम्मद शमी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाज है। और आपने उमेश यादव का जिक्र किया, उमेश यादव जो पिछला टेस्ट मुकाबला हुआ था इंदौर में, वहां पर भी हमने देखा था कि उमेश यादव को बाद में विकेट, बिल्कुल, लेकिन चिराग आज गेंदबाजी खराब हुई, पिच अच्छी है या ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी अच्छी करी? देखिए पिच तो अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, पिछले 3 से बेहतर है, पिछले 3 से बेहतर है, लेकिन आप देखेंगे तो शुरुआत में के.एस. भरत ने एक बिल्कुल आसान सा कैच छोड़ दिया था जिसका खामियाजा, हालांकि उतना ज्यादा भुगतना नहीं पड़ा, ट्रेविस हेड आउट हो गए थे, लेकिन टीम इंडिया से कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हुई थी शुरुआत में, अगर आप वो विकेट चटका लेते तो शायद सिनेरियो कुछ और हो सकता था। नहीं मिलती, बिल्कुल अच्छी शुरुआत नहीं मिलती, ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन देखिए विकेट खराब होगा क्योंकि हम जिस सतह की बात कर रहे हैं वहां पर लाल मिट्टी और काली मिट्टी को मिक्स करके इस सतह को बनाया गया है, तो जब एक बार वो जब वो परत उतारी जाएगी ना एक बार ऊपर की काली मिट्टी की, तो यहाँ पर मिट्टी से मदद मिलेगी स्पिन गेंदबाजों को, लेकिन वो मिलेगी तीसरे चौथे दिन, तब कौन बल्लेबाजी कर रहा होगा ये बड़ा सवाल है। और चौथी पारी में भारतीय बल्लेबाजों को ही बल्लेबाजी करना है, तो यहाँ से उनको ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो स्कोर है वो 350 या 400 से ऊपर जाए ना, क्योंकि जैसे जैसे बल्लेबाजी होती जाएगी पिच कठिन होती जाएगी। ऑस्ट्रेलिया तो एक बार 500 रन बना दिए तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे वो फ्रंट फुट पे आ जाएगा कि अब तुमको खेलना है, अब आप देखो, तो ये चीज़ भी देखनी होगी। लेकिन आज अश्विन भी उस लय में नहीं दिखे। और एक सवाल यश से मैं पूछ रहा था, अक्षर पटेल से केवल 12 ओवर। देखिए अक्षर पटेल का ये पूरा टूर जो है वो गेंद के साथ इतना अच्छा गया नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि अक्षर पटेल इस पिच पे तो कम से कम शायद उतने ज्यादा कारगर साबित होंगे भी नहीं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि कप्तान रोहित शर्मा ने ज्यादा भरोसा जताया नहीं है उन पे। जैसे जैसे आपने कहा कि सतह में बदलाव होगा, स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलनी शुरू होगी, तो अक्षर पटेल